ऐसा कहा जाता है कि आप आत्मज्ञान के बारे में जानते हैं। अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर कैसे जाना चाहिए? महर्षि रमन बताते हैं, बस हमें सदियों पुरानी अवधारणाओं को बाहर फेंकना है जो हमारे अंदर है। हमने जो अवास्तविक है उसे वास्तविक माना है। हमें इस स्वयं को छोड़ना होगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बस इतना ही आवश्यक है। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि एक व्यक्ति मैं मौजूद है। वह सोचता है मैं यह करता हूँ या यह मेरा है। सभी इस विचार से पीड़ित हैं कि वह शरीर मैं हूँ। जीवन में सारे दुख इस निराशाजनक संबंध के कारण ही है। देखिए, ये वस्तुएं और आपका शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इल्यूजन है, भ्रम है। परमेश्वर के प्रकाश में सभी वस्तुएं गायब हो जाती हैं। यह जो रूप हम देख रहे हैं, यह केवल दिखावा है। यह दुनिया पूरी तरह से अनुपस्थित है। एक्चुअली आपका अहंकार ही सभी मतभेदों का आधार है। अहंकार का उदय स्वयं को स्वयं से अलग करता है। वस्तुएं केवल आपके मन की रचनाएं हैं। उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। असली दुनिया आपकी चेतना में है। आप स्वयं ही एकमात्र वास्तविकता हैं। यह संसार आपसे अलग नहीं है। जब आप यह समझ लेते हैं तब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, और जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा तब आप देखेंगे यह संसार आप में है। जब एक बार आप अपने स्वयं को महसूस करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को स्वयं के रूप में देखेंगे। तो जो कुछ भी मैं देखता हूँ वह मैं हूँ और उन सभी में मैं शामिल हूँ। तो क्या मैं हूँ? देखो, आपको इस विचार को त्यागना होगा कि आप एक शरीर हैं। दुख तभी संभव है जब कोई स्वयं को शरीर समझता है। जब आप नींद में होते हैं तब आपको ना शरीर का पता होता है और ना ही संसार का, लेकिन आप तब भी मौजूद होते हैं। जब आप शरीर के साथ खुद को पहचानने से मुक्त हो जाते हैं तब आप वास्तविक प्रकृति का एहसास करते हैं। तो नींद के दौरान शरीर, इंद्रियों और मन के साथ संबंध नहीं होता। जागने पर आप उनके साथ खुद को पहचानते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप उनके साथ अपनी पहचान ना बनाएं। ये संसार मैं विचार के कारण ही है। यदि वह समाप्त हो जाता है तो दुख का भी अंत हो जाता है। यदि वस्तुओं के साथ खुद को पहचानने की यह प्रवृत्ति खत्म हो जाए तो अहंकार अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ खुद की झूठी पहचान, मैं शरीर हूँ, यह विचार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। आप जान जाते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। आप और मैं एक ही हैं। हम सब परमेश्वर का ही अंश हैं। तो क्या चीजों को एक से अलग देखना प्राप्ति के लिए बाधा है? देखिए, एक वस्तु का अर्थ हमेशा दृष्टा के अस्तित्व से होता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब आत्म चेतना के रूप में मौजूद नहीं है, और ना ही कभी दृष्टा चेतना से अलग रह सकता है। किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टा होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि स्वयं मौजूद है इसलिए यह दृष्टा और दृश्य दोनों हैं। दृष्टा के बिना कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब आपका मन अपने स्वयं के स्रोत को देखता है तो आपको बोध होता है देखने जैसा कुछ नहीं है, महसूस करने के लिए कुछ नहीं है, जानने के लिए कुछ नहीं है। केवल आत्मज्ञान ही अंतिम है, जहाँ कोई नहीं देख रहा है, कोई दृष्टा नहीं है, कोई दृश्य नहीं है। खुद के बारे में सही जागरूकता से दुनिया समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञानी कुछ भी देखता नहीं है क्योंकि उसके भीतर मैं को देखने वाला मर जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मन में उठने वाले सभी विचारों में मैं विचार मूल है। इस विचार के उदय के बाद ही अन्य विचार उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि मैं यह नहीं हूँ विचार से भी आपको बाहर निकलना होगा। इसलिए मूल विचार पर सवाल करें, मैं कौन हूँ? इसके इस स्रोत का पता लगाएं। आत्मज्ञान केवल अनुभव का विषय है।
जब एक बार मैं विचार पूरी तरह से मर जाता है तो इसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। जैसे सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही वे सभी एक सागर में समाप्त होती हैं। हर किसी को अंत में परम तत्व की ओर वापस आना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। एक्चुअली कोई कितना भी समझाए, सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि वह स्वयं को आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर लेता है। और आश्चर्य करता है कि वह इतने लंबे समय तक आत्मसिद्ध अस्तित्व के प्रति अंधा कैसे था। केवल एक ही सच्ची अवस्था है जिसे चेतना या जागरूकता कहा जाता है। अगर आप स्वयं को महसूस करते हैं तो आपको स्वयं से अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आप करते हैं या करने पर विचार करते हैं वह वास्तव में परमेश्वर का कार्य है। स्वयं को जानना ईश्वर को जानना है। ईश्वर की चेतना किसी की सच्ची चेतना से अलग नहीं है। जब मन मर जाता है तो संसार भी मर जाता है, केवल स्वयं ही रह जाता है। तब आप जन्म के विचार और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं।